नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये एनसीईआरटी का क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का बुक है और चैप्टर का नाम है स्टैक, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो हम फटाफट से इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करके आ पाएँ। जो अभी आपके एग्ज़ाम 5 दिन 7 दिन में होने वाले हैं, उस पर्पस से हम लोग इसको फटाफट देखेंगे। तो स्टैक का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है एक पे एक। जैसे रैक होता है ना, रैक वगैरह, तो रैक्स पे क्या रखते हैं हम लोग, बुक्स वगैरह रखते हैं ना। जो क्या होता है, एक सिरे में रखा होता है। ठीक है, जैसे कि ये है पूरा बुक का एक क्या है, स्टैक लगा हुआ है, पाइल। जैसे पाइल पाइल होता है ना, जैसे कपड़ों का पाइल, जैसे ढेर सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, एक पे एक रखा हुआ है, वो हो गया। तो स्टैक बेसिकली उसी को कहते हैं। और ये किस में आता है, ये डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा किस टाइप का होता है उसको ये बताता है। तो डेटा तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट हो सकता है, सेट हो सकता है, टपल्स हो सकता है। ठीक है, तो ये सब डेटा क्या है, डेटा टाइप है। और 11th क्लास में पाइथन हैंडलिंग में इस सारे डेटा स्ट्रक्चर को कैसे हैंडल किया जाता है, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है प्रोग्राम में, उसके बारे में क्या है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अभी। देखिए, तो लास्ट, अगर आपने मेरा पुराना प्लेलिस्ट देखा होगा, उसमें क्यू का भी मैंने पढ़ाया है, क्यू के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो क्यू किस पे बेस्ड है, क्यू मतलब लाइन, पंक्ति। अमिताभ बच्चन का फेमस, द वेरी फेमस डायलॉग है ना कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो क्यू का मतलब वही होता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वो पहले जाएगा, जो पहले इन किया है वो पहले आउट होगा। तो ये बेसिकली किसका होता है, क्यू का होता है। ठीक है, क्यू लाइन ऐसे ही काम करता है। ठीक है, किसी भी जगह आप एग्जाम्पल ले लें, अगर आप लाइन में पंक्ति में खड़े हैं तो जो पहले आया है उसी को पहले क्या मिलेगा, सर्विस मिलेगा। स्टैक में ऐसा नहीं होता है, जो लास्ट में आता है उसको सर्विस सबसे पहले मिल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। जैसे कि प्लेट्स है, जैसे आप नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिखाया गया है। ये देखिए, थाली का प्लेट है। तो प्लेट में क्या है, देखिए ये सबसे नीचे, सबसे लास्ट में रखाया होगा प्लेट, लेकिन और ये क्या है, सबसे टॉप में है। तो इसको हम लोग अभी डाले होंगे इसके ऊपर, और जब निकालना होगा तो सबसे पहले तो यही प्लेट लिख लेगा ना। ये क्या हो गया, लीफ हो। लीफ हो मतलब जो लास्ट इन हुआ है वो फर्स्ट आउट हो रहा है। ये तो नाइंसाफी हो गया ना, बहुत बड़ा। मतलब जो लेट से आया है उसको पहले सर्विस मिल रहा है। तो स्टैक इसी पे काम करता है। जैसे ये बुक का बहुत फाइल है, सब रखाए हुए हैं ना आप, बुक वन अरेंज करके। इसमें आपका कोई करंट अफेयर का बुक होगा, कोई आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का होगा। तो सब आप उसको अरेंज करके लगाए होंगे, लेकिन जो सबसे टॉप पे रखे होंगे सबसे पहले सर्विस उसी को मिलेगा। उसी के साथ क्या करेंगे, उसके ऊपर डालेंगे या उसको निकालेंगे स्टैक से। तो स्टैक किस पे वेस्ट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। जैसे कॉलेज का लाइब्रेरी हो गया, ये प्लेट का सिस्टम हो गया, और और कौन सा हो गया, ऐसे तो बहुत सारा। आप कहीं भी, आप अपने आसपास कहाँ कहीं भी बस थोड़ा घूम के देखें, आपको सब जगह स्टैक का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल दिख जाएगा। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हाँ ये भी स्टैक पे बेस्ड है, ये भी स्टैक पे बेस्ड है। तो जैसे कि एप्लीकेशन, मतलब इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो भी दिया हुआ है। तो जैसे पाइल ऑफ क्लोथ्स, वही घर पे क्या होता है, क्लोथ्स वगैरह क्या होता है, मम्मी या बहन लोग उसको क्या करती है, फोल्ड करके अलमीरा में सजाती है ना आपके लिए। अगर लड़के लोग हैं तो आपके लिए ही सजाती होगी, लड़के लोग तो बेसिकली सजाता नहीं है अपना अलमीरा, पूरा वो भरा हुआ रहता है। बट लड़कियों का कवर तो बहुत ही सुंदर से अरेंज रहता है, मतलब किसी किसी लड़कों का रहता होगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एवरीवेयर, ऑलवेज देयर एंड एवरीवेयर। मल्टीपल चेयर, कुर्सियों, शादी वगैरह में देखते होंगे, पापा कहते हैं ना, जाओ सारा, सब लोग तो बाराती वगैरह चला गया है, जितना भी चेयर्स इधर उधर है सबको सयार दो। तो सयारने का मतलब आप क्या करते हैं, एक चेयर पे दो, दूसरा चेयर, दूसरा पे तीसरा, ऐसे ऐसे स्टैक बनाते हैं ना। बैंगल्स, जो हम लोग रिस्ट में चूड़िया वगैरह पहनते हैं, लड़कियां लोग चूड़िया जो पहनती है, अभी तो सावन का टाइम है तो हरा हरा चूड़ी भी देखते होंगे आप। तो जो चूड़ी सबसे लास्ट में डाली है उसी को सबसे पहले निकालेगी, तो ये भी स्टैक हो गया। फिर
पैंट्री वगैरह में, अगर आप ऑफिस वगैरह में जॉब करते होंगे तो कैंटीन होगा, तो कैंटीन में प्लेट बोलता है ना, हाँ प्लेट ले लीजिए पहले सर, फिर उसमें आपको सर्व किया जाएगा। तो प्लेट भी कैसे लेते हैं आप, जो टॉप में लगा रहता है सबसे ऊपर वही लेते हैं, या शादी विवाह में भी आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, स्टैक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में इसको कैसे लेते हैं काम में, तो प्रोग्रामिंग में क्या करना होता है कि जो टॉप पे है सबसे पहले क्या होता है, उसी के साथ कुछ होता है। कुछ होने का मतलब या तो डिलीट करना है उसको, आपको हटाना है, या टॉप पे कुछ ऐड करना है, यही हो सकता है ना, या ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे। ठीक है। टॉप पे कोई चीज़ ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो यही हो सकता है। ये जैसे होता है पिट्टो। मैंने तो बचपन में बहुत खेला है पिट्टो, मतलब पत्थर का डिफरेंट डिफरेंट साइज। तो क्या करते थे हम लोग, अरेंज करते थे, और जो अरेंज कर लेता था उसके बाद हम लोग इस साइड एक टीम, इस साइड एक टीम, और हम लोग ऐसे ईंटा या पत्थर या तो नहीं किसी चीज से फेंकते थे, और जिसका ज्यादा गिर जाता था उसका स्कोर ज्यादा होता था। ये पिट्टो भी स्टैक पे बेस्ड है। ठीक है। तो ये सब हो गया क्या, आपका डेली लाइफ का एग्जाम्पल। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो सकता है कोई डेटा आपने डाला है, तो उस डेटा जो लास्ट में डाला है, क्या उसके साथ जो ऑपरेशन करना है, तो वो हो जाएगा सारे स्टैक बेस्ड। जैसे टॉप वाला जो सबसे लास्ट में डाला है उसी को अब हमको डिलीट करना है, जो लास्ट में डाला है उसके ऊपर हमको और डालना है। ये सब क्या हो जाएगा, स्टैक के प्रोग्रामिंग में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि क्या हो जाता है, और देख लेते हैं इसका एग्जांपल, जैसे इमेज एडिटिंग वगैरह के लिए जो हम लोग एमएस वर्ड में एडिटिंग करते हैं या टाइप करते हैं, तो इसमें होता है ना अंडू, अंडू का ऑप्शन। अंडू क्या करता है, जो अभी आपने जो चीज़ किया है मिस्टेक, उसको आप क्या करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, अंडू करते हैं ना। फिर अगर उसको फिर से लाना है तो रीडू करते हैं। तो वही हो रहा है ना, जो सबसे लास्ट में हुआ था जो आपने प्रोग्राम या जो आपने परफॉर्मेंस किया था, उसको क्या करना होता है, आपको वापस से लाना होता है, तो लास्ट वाला ही आता है, तो अंडू होगा, रीडू होगा। तो आप यहाँ भी क्या है, स्टैक काम कर रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, प्रोग्रामिंग में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे वेब पेजेस हो गया, इंटरनेट पे क्या करते हैं, बहुत सारा वेब पेज खोलते हैं ना, फेसबुक भी खोल लिए, इंस्टा भी खोल लिए, अपने कॉलेज का साइट भी खोल दिए, बीपीएससी का भी वेबसाइट खोल दिए। उसके बाद क्या होता है, जब एक वेबसाइट खोलेंगे तो क्या होता है, वेबसाइट के अंदर बहुत सारा लिंक बना होता है, तो लिखा रहता है ना, इस क्लिक सॉरी इस लिंक पे जाइए। इस लिंक को खोलते हैं, फिर बोलता है आपको इस लिंक पे फिर जाना है, फिर इस लिंक पे जाते हैं तो फिर आपको बोलता है इस वाले लिंक पे जाइए और आपको यहाँ पे जाके फॉर्म सबमिट करना है। तो ये जाते हैं लास्ट में। और जब आपको पीछे आना होता है होम पेज पे, जब पहली बार आप वेबसाइट के खोलते हैं तो होम पेज ही होता है ना लिखा हुआ, होम पेज जो वेबसाइट के बारे में बता देता है, ओवरऑल आइडिया देता है कि ये वेबसाइट किस पे काम करता है, क्या होता है, इसका होम पेज कहाँ है, इसका एग्जिट पेज कहाँ है, इसका नोटिफिकेशन पेज कहाँ है, इसका मैसेज पेज कहाँ है। जैसे फेसबुक, फेसबुक सबसे पहले खोलेंगे तो होम पेज होगा, होम पेज पे अब वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, पोस्ट है, अपडेट है, ऐड है, तो ये सब है। उसमें क्या होम पेज पे फिर कोई ऐड पिक्चर करना है तो ऐड पिक्चर किए, फिर उसको पोस्ट किए, फिर उसे निकलने के लिए बैक उसी तरह से पीछे जाएंगे ना, धीरे धीरे एक स्टेप, नॉर्मल आएंगे, फिर नॉर्मल आएंगे, फिर होम पेज पे आ जाएंगे। तो ये भी स्टैक पे बेस्ड है, ये भी समझ रहे होंगे। ये सब क्या होता है, एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये स्टैक का कौन सा एग्जाम्पल है, इसमें से आप ऑप्शंस में चूज करके बताएं, तो आप समझे रहेंगे कॉन्सेप्ट, तो आप अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है। तो यही हो गया क्या, आपके प्रोग्रामिंग में या फिर आपके डेली लाइफ में स्टैक का एग्जाम्पल। ऑपरेशंस कौन कौन सा होता है, तो वही लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, और जो सबसे टॉप पे है उसको टॉप से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है। और इसमें दो ऑपरेशन होता है, एक पुश होता है, एक पॉप होता है। तो पुश का मतलब क्या होता है, पुश का जनरल मीनिंग होता है ना, पुश मतलब डालना या धकेलना, और पॉप का मतलब होता है आउट होना, निकलना। जनरली ऐसे आप लोग सुनते होंगे, पॉप आउट मतलब बाहर निकलना, खत्म होना। पुश मतलब पुश इन, कहते हैं ना कि हाँ धक्का दो। तो जैसे बहुत सारा कांच का आपने देखा होगा, शीशा उषा का दुकान शॉप वगैरह रहता है, तो उस पर लिखा रहता है ना पुश इन, पुश करें या पुल करें। इसमें कितना कंफ्यूजन होता है लोगों को, पुश और पुल में। या तो पुश मतलब हमेशा धक्का देना। अब तो लोग इतने स्मार्ट हो गए कि पुश से कंफ्यूज कर जाते हैं। आप अपने दरवाजा पे लिख भी दीजिएगा, दुकान के दरवाजा पे, शॉप पे, या किसी भी मॉल वगैरह में पुश लिख देंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलता इसमें धक्का देना है या अपनी तरफ खींचना है। तो लोग अब डायरेक्ट लिख देते हैं कि धक्का दें,
धक्का देना है, धक्का देना है, ऐसे लिख देते देना है। सोचें। अब अच्छा है ना, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है, पता चला पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, लेकिन अपनी ओर खींचना था, पुल करना था। पुल मतलब होता है खींचना। पुल करते हैं ना, जैसे वेल से, कुआं से क्या करते हैं हम लोग, पानी को खींचते हैं ना। ये बकेट है, बकेट से पानी हम लोग ऊपर खींचते हैं। ये पुल कर रहे हैं, ये आ रहा है, आ रहा है। तो पुल मतलब अपनी ओर खींचना। ठीक है। पुश मतलब धक्का देना। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो नहीं होता है, इसने मुझे पहले धक्का दिया है, मतलब मुझसे दूर, अपने आप से दूर फेंका है मुझे, वैसा हो गया। पुश मतलब धक्का देना। तो ये हो जाता है कि जो पुश मतलब है, तो पुश मतलब क्या हो जाएगा, अंदर डालना। और पॉप मतलब पॉप आउट, मतलब बाहर निकलना। ठीक है। ये सेंस में हुआ। तो देखिए पुश और पॉप का ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग परफॉर्म करेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग कोड नहीं आएगा, इसलिए प्रोग्रामिंग में नहीं जाना है। बस ऑपरेशंस के बारे में पूछता है कि पुश और पॉप किस में होता है, ये होता है स्टैक में। ठीक है। पुश मतलब ऐड करना, पुश मतलब दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो यहाँ इस वाले स्टैक के किस में कहाँ है, जैसे ये बना हुआ है आपका रैक, तो हम इसमें धक्का दे रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं अपने डेटा को। और पॉप मतलब, पॉप का मतलब होता है बाहर निकलना। जैसे अभी बताया मैंने, आँख, जैसे सस्ता चीज़ देख के आँख क्या हो जाता है, चौंधिया जाता है। पॉप आउट, बाहर निकल जाता है, ये और दो आँख हो जाता है ऐसे। जैसे ये तो नहीं बना, जैसे ये आईज है, ठीक है, ये आँख हो गया। जैसे आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपका आँख बाहर निकल जाता है फ्री में, ये फ्री में मिल रहा है, तो आपका दोनों आँख आई बॉल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, पॉप आउट। पॉप आउट इसी को कहते हैं बाहर निकलना। यहाँ भी वही है कि पॉप मतलब बाहर निकलना। यही सिंपल दो पूछता है। और एक केस होता है अंडर फ्लो का, एक होता है ओवरफ्लो का। अंडर फ्लो, अंडर फ्लो, ओवरफ्लो का मतलब पहले समझ ले। ओवर मतलब होता है ना ज़्यादा, ओवर स्मार्ट मत बनो तुम, जितने स्मार्ट हो उससे ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। ओवरफ्लो मतलब ये ज़्यादा का केस होगा। मतलब कि मान के चले स्टैक में चार ही जगह, तीन ही है यहाँ पे, तीन ही स्पेस है, 3 2 1, और आपने चार है, चले चार मान लिया। इसके बाद से ये क्या है, क्लोज हो गया है। और आपके पास चार डेटा है, तो आपको चार ही डालना है। पहले नंबर पे जाएगा, फिर दूसरे, तीसरे, चौथा, पांचवा लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो का कंडीशन। मतलब पांच के लिए स्पेस नहीं है, तब भी आप जबरदस्ती डाल रहे हैं, मतलब ओवरफ्लो करवा रहे हैं। जितना स्पेस है उससे ज़्यादा आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओवरफ्लो। अंडरफ्लो इसका अपोजिट। जैसे कि मान के चलिए यही पाँच है, 4 3 2 1, ये भी आपने निकाल दिया, तो अब 3 बच गया, इसको भी निकाल दिया, अब 2 बच गया, इसको भी निकाल दिया, अब 1 बच गया, इसको भी निकाल दिया। एकदम एम्प्टी हो गया, ये पूरा खाली हो गया, कुछ नहीं है। तो भी आप कौन सा ऑपरेशन करा रहे हैं, अंडरफ्लो का। मतलब इसमें कुछ है भी नहीं, तब भी आप जबरदस्ती इसमें से कुछ निकाल रहे थे, तो नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा अंडरफ्लो। अंडरफ्लो, अंडर होता है ना कि अंडर एस्टिमेट मत करो तुम मुझे, मतलब हमको कमज़ोर मत समझो, हम बहुत तेज हैं। वही अंडर एस्टिमेट मतलब जितना है वो उससे भी उसको कम समझना। ओवरफ्लो मतलब ओवर स्मार्ट, मतलब जितना तुम हो उससे ज़्यादा बनना। अंडरफ्लो मतलब जितना वो बेचारा डिजर्व करता है उससे भी कम, उसको कम आंकना, हो जाता है अंडरफ्लो। तो जितना था उतना खाली कर दिए, फिर भी अब क्या कर रहे हैं, खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंडरफ्लो। ये ओवरफ्लो मतलब ज़्यादा, जितना स्पेस था उससे ज़्यादा डाल रहे हैं। पुश, तो पुश वाला क्या हो जाएगा, इसमें ही क्या करते हैं, पुश मतलब डालते जाते हैं ना, तो ओवरफ्लो के साथ पुश का होगा, और पॉप मतलब निकालते जाना, तो ये निकल रहा है ना, मतलब अंडरफ्लो का सिचुएशन किस में आएगा, पॉप के साथ आएगा, और पुश वाला ओवरफ्लो में आएगा। ठीक है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है। ये क्या है, एम्प्टी स्टैक है, टॉप पुश डाला, ठीक है, पुश 2, ये भी डाला, देखिए 1 के ऊपर 2 आया है। लेकिन पॉप उसके बाद टॉप पे है, अब उसके बाद क्या किए, पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो पॉप में कौन सा जाएगा, 2 वाला निकलेगा, तो देखिए 1 रह गया है। फिर पुश कर रहे हैं 3, तो 1 है, तो 1 के ऊपर 3 आएगा ना, तो ये टॉप में आ गया। फिर पुश कर रहे हैं 4, तो 3 के ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर पॉप करना है, तो पॉप मतलब जो 4 था वही निकलेगा, तो 1 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, तो 3 ही निकलेगा, पॉप मतलब हटा रहे हैं। जैसे पॉपकॉर्न है, लावा कैसे फूटता है, मकई से एकदम लावा फूटता है, तो वही पॉप बड़ा हो रहा है, मतलब निकल रहा है, स्पेस से बाहर जा रहा है वो। फिर पॉप, 1 था तो 1 क्या हो गया, निकल गया, अब ये खाली हो गया पूरा स्टैक। उसके बाद क्या हो गया, एम्प्टी स्टैक। देखिए, तो एम्प्टी स्टैक में कोई ऑपरेशन करेंगे तो अंडरफ्लो, और यहाँ पे जितना इसका कैपेसिटी था उससे ज़्यादा करेंगे तो ओवरफ्लो। ये चीज़ आप क्या होगा, समझ रहे होंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे आगे का, एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई बन रहा होगा क्वेश्चन तो हम उसको करेंगे। ये प्रोग्रामिंग तो नहीं आएगा, ये ऑपरेशंस आएगा, एप्लीकेशंस आएगा, फंक्शंस आएंगे, कोडिंग नहीं आएगा आपका, तो ये सब हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप आइडिया पीछे का इसका समझ गए होंगे, तो ये सब कोडिंग है पाइथन में, ये ज़रूरी नहीं है वो। ये सब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे, हम लोग ये करेंगे
ये वाला पार्ट करेंगे। नोटेशंस फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।